इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्याउशी ने एक बार फिर वैचू के लिए खाना रेडी करा है, ये बताकर कि इस बार मैंने सोया सॉस की जगह विनेगर नहीं डाला है, इसलिए डिश टेस्ट करो, तुम्हें इस बार ये पक्का पसंद आएगी। तो तब वैचू ने डिश टेस्ट करी एंड इस बार उसे वाकई में प्याउशी की ये डिश पसंद आई। फिर प्याउशी वैचू से सूप टेस्ट करने का कहती है, पर इस बार वाला सूप पिछली बार वाले सूप से भी बुरा बना हुआ था। पर तब भी वैचू प्याउशी को इस बारे में नहीं बताता, बल्कि बोला कि ये अब की बार और भी अच्छा बना है, पता नहीं तुम इसमें क्या डालती हो। प्याउशी कहने लगी बहुत सारा प्यार और अपनी कुकिंग स्किल, और फिर बोली कि अब जब सभी काम हो चुके हैं तो मैं जा रही हूँ। वैचू बोला क्लास एंड होने के बाद टाइम से वापस आ जाना, बट प्याउशी मना कर देती है, ये बताकर कि कल मेरा एग्जाम है जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो तब वैचू बोला कि कोई नहीं, वो भी मैं करा दूंगा। तो तब प्याउशी को लगा कि वैचू मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरे एग्जाम के बारे में इन्हें कैसे पता हो सकता है, इसलिए वो बस बिना कोई बहस करे यहाँ से चली जाती है। जबकि वैचू ये कहता रह गया कि टाइम से वापस आ जाना और किसी भी अनजान से बात मत करना। अब हम क्लास 3 देखते हैं, जहाँ टीचर बता रहे हैं कि एक गुड न्यूज है कि प्याउशी की पेंटिंग चाइना एंड जापानीज एग्जीबिशन के लिए नॉमिनेट हुई है, इसलिए हमारी फैकल्टी से प्याउशी उस एग्जीबिशन में जाएगी। तो तब इस बात को सुनकर शाओ तो प्याउशी के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, पर प्याउशी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिन पेंटिंग्स को सब प्याउशी की समझ रहे हैं वो सब उसकी नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा की हैं। पर वो तब भी फिलहाल आफ्टर क्लास एग्जीबिशन में आ गई, जहां उसकी एक जापानीज स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिसका नाम है शैन यू, जो कि प्याउशी से बात करने लगता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्याउशी भी शैन यू को हेलो करती है और बोली कि तुम्हारी चाइनीज लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी है, जबकि तुम एक जापानीज हो। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मुझे शुरू से चाइनीज कल्चर में इंटरेस्ट रहा है। दोनों बात करते हैं, जहाँ बातों बातों से पता चला कि काफी चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं। फिर जब प्याउशी की पेंटिंग के बारे में बताया गया तो तब शैन यू शॉक रह गया कि क्या सच में इसे तुमने ड्रॉ करा है। प्याउशी बोलती है कि हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब वो उसकी नॉन स्टॉप तारीफ करने लगा। फिर पेंटिंग को देखकर एक पोयम बोलता है, लेकिन वो पोयम की लास्ट लाइंस भूल रहा था। तो तब प्याउशी उन लाइंस को कंप्लीट कर देती है। शैन यू शॉक रह जाता है कि वाओ, क्या तुम्हें भी ये पोयम पसंद है। फिर दोनों फिर से बातें करने लगे, यानी दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। बाय द वे शैन यू आर्ट का ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस है, ठीक वैचू की तरह। दूसरी तरफ वैचू परेशान हो रहा होता है कि प्याउशी अभी तक वापस क्यों नहीं आई और इस लड़की ने अपना मोबाइल भी क्यों बंद कर रखा है। तो वहीं प्याउशी अभी भी शैन यू के साथ थी एंड पेंटिंग्स के बारे में ही बातें कर रही थी। फिर बोली कि आप कभी हमारी यूनिवर्सिटी भी आना, मैं आपको कई सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। तो ये सुन वो खुशी से मान गया। प्याउशी नाइस टू मीट यू एंड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तो तब शैन यू प्याउशी से मिलने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा होता है, जैसे कि उसे प्याउशी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुकी हो, यानी कि ड्रामे में लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला है। इसलिए शैन यू फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगा कि मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा प्याउशी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी वापस वैचू के घर आ चुकी है डिनर रेडी करने, लेकिन पता चला कि वैचू खुद से डिनर बना चुका था, क्योंकि प्याउशी ने आने में देरी कर दी थी। इस वजह से वो प्याउशी को डांटता भी है कि टाइम से आया करो। प्याउशी बोली कि क्या सच में नूडल्स तुमने बनाए हैं। वैचू बताता है कि हाँ, और प्याउशी से उन्हें खाने के लिए बोलने लगा। प्याउशी कभी ब्लैक पेपर मांगती है तो कभी पानी मांग रही थी। तो तब वैचू चुपचाप सभी काम कर रहा होता है ताकि प्याउशी आराम से खाना खा सके। लेकिन अचानक प्याउशी को एक बात याद आई कि वैचू खड़ा कैसे है, यानी स्टेयर्स पर से गिरने की वजह से तो इसकी इतनी बुरी चोट लग गई थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए पूछती है कि सीनियर वैचू आपके लेग्स। वैचू भी शॉक खड़ा रह गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, यानी मेरा झूठ पकड़ा गया है। तो वहीं प्याउशी गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि तुम बहुत बड़े ड्रामाबाज और लायर हो, जिसको मैं कहीं से भी कोर्ट के पैसे लाकर दे दूंगी, लेकिन वापस से तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वैचू परेशान होने लगा कि आखिर मैं भूल कैसे सकता हूँ कि मैं प्याउशी के सामने लेग्स इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि हम दोनों ज्यादा टाइम साथ रह सकें। अब हम देखते हैं कि प्याउशी वैचू को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए वापस अपने हॉस्टल रूम आती है कि वैचू कितना बड़ा झूठा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना झूठा इंसान नहीं देखा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है जिससे मैं कभी बात नहीं करूंगी। तो तब शाओ प्याउशी को शांत कराने लगती है। तो तब थोड़ी बहुत देर के बाद प्याउशी फाइनली शांत हो गई। फिर अब दिखाया गया कि जब वो अपने कल वाले एग्जाम के लिए स्टडी कर रही थी, तो तब शाओ कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ स्नैक्स बाय करने, क्योंकि देखो मैंने इतनी स्टडी कर ली है कि मैं पतली हो गई। तो तब प्याउशी बोली कि हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और जब खुद स्टडी कर रही होती है तो तब यहाँ उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे वैचू की कॉल आई, जो कि प्याउशी को वापस आने के लिए कहता है।
प्याउशी साफ मना कर देती है कि मैं मर जाऊंगी पर अब कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, झूठे इंसान कहीं के। तो तब वैचू बोला कि देखो कल तुम्हारा एग्जाम है जिसकी मैं तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन करा सकता हूँ, इसलिए बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो और वापस आ जाओ। लेकिन प्याउशी मान नहीं रही होती है कि तभी वैचू को कुछ फील हुआ कि जैसे कोई आया है और फिर तभी कोई पीछे से वैचू पर अटैक करता है। लेकिन वैचू उस पर्सन के अटैक से बच चुका था। फिर बस होना क्या था, इन दोनों के बीच फाइटिंग होने लगी। बाय द वे ये पर्सन है कौन जो वैचू पे अटैक कर रहा है, इस बारे में वैचू समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ प्याउशी को भी समझ आ चुका था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जो मोबाइल पर से अजीब आवाजें आ रही हैं। इसलिए पहले तो वो कई बार हेलो हेलो करती है, पर जब कुछ टूटने की आवाज आई तो वो तुरंत वैचू को बचाने जाने लगी। और वहीं वो मिस्टीरियस लड़की वैचू को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई होती है, जिसे वैचू वीक बॉडी होने की वजह से सही से संभाल नहीं पा रहा था। लकीली यहाँ आर्या एंड चैनबिंग ये दोनों आ गए वैचू से मिलने और सोच रहे होते हैं कि कहीं हम सीनियर वैचू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं इस टाइम उनके घर आकर। लेकिन जब इन दोनों को भी घर के अंदर से लड़ने की आवाजें आई तो ये तुरंत वैचू के पास आ गए, जहाँ अब चैनबिंग लड़की से फाइट कर रहा है। और वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इसलिए आर्या भी साथ में फाइट करने लगी, जिस वजह से वो लड़की दूर जाकर गिरती है और फिर तभी वो यहाँ से भाग गई, जिसके पीछे पीछे चैनबिंग एंड आर्या दोनों बाहर तक आते हैं। लेकिन वो लड़की जा चुकी थी कि तभी इन्हें बाहर एक हेयर क्लिप पड़ी मिली, जिसको ये उस लड़की का समझकर अपने पास रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये सब किसने करा। एक्चुअली अभी इन सभी को समझ नहीं आया है कि वो फेस हाइड वाली एक लड़की थी, ना कि कोई लड़का जिसने वैचू पर अचानक से अटैक करा है। आर्या बताती है कि हमें बाहर से ये हेयर क्लिप मिला है। तो तब वैचू बोला कि वैसे तो मेरे घर के बाहर कई सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस हिडन पर्सन की फाइटिंग स्किल्स थी, ये पक्का कैमरास से बचकर आया होगा। आर्या और चैनविन आज रात यहीं रुकने का कहने लगते हैं ताकि वैचू को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन वैचू मना कर देता है कि तभी प्याउशी भी यहाँ आ गई एंड वैचू के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि क्या तुम ठीक हो। वैचू कहता है कि हाँ बस कैट आ गई थी जिस वजह से ये सब हुआ है। तो वहीं प्याउशी को परेशान देखकर आर्या एंड चैनविंग स्माइल कर रहे होते हैं। प्याउशी परेशान होकर कहने लगती है कि नहीं, एक कैट ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए सच सच बताओ कि क्या हुआ था एंड तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। लेकिन फिर तभी वो चुप हो गई और आर्या एंड चैनबिंग को हेलो करने लगी, क्योंकि वो दोनों नॉनस्टॉप स्माइल कर रहे थे प्याउशी को परेशान देखकर। फिर कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ आप प्लीज हमें माइंड मत करो एंड अपना कंटिन्यू रखो, क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है ये देखकर कि सीनियर वैचू की गर्लफ्रेंड उनकी कितनी ज्यादा फिक्र करती है। वैचू आर्या और चैनविंग से यहाँ से जाने का बोलता है तो तब ये दोनों यहाँ से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी प्याउशी को बाय सिस्टर इन लॉ बोलकर जाते हैं। प्याउशी इन दोनों के जाने के बाद वैचू से कहती है कि तुमने एक्सप्लेन क्यों नहीं करा कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो तब वैचू बैठकर कहता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करता कि तुम मेरी फिक्र में इतनी रात में भागती हुई आई हो। प्याउशी बोली कि अरे वो तो बस मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर तुम्हारी जगह और कोई प्रॉब्लम में होता तब भी मैं इसी तरह आती। वैचू कहता है कि अब जब तुम वापस आ चुकी हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फिर से फॉलो करने होंगे। प्याउशी साफ मना कर रही होती है, पर जब वैचू ने धमकी दी कि मैं ग्रैंडपा को बता दूंगा कि तुमने मेरा लिमिटेड एडिशन कोट जला दिया था एंड मेरी बात भी नहीं मान रही हो, जबकि हमारे बीच एग्रीमेंट हो चुका है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो तब प्याउशी मान गई कि ठीक है मैं पहले की तरह सब कर दूंगी, तुम ज्यादा बोलो मत। कि तभी अचानक वैचू की बॉडी में पेन होने लगा फाइटिंग की वजह से, इसलिए प्याउशी वैचू को उसके रूम तक लेकर आती है ताकि वैचू यहाँ आराम कर सके। वैचू प्याउशी से बोलता है कि तुम वापस अपने हॉस्टल जा सकती हो, लेकिन अब प्याउशी का वैचू को ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं था। और जब वो उसे ठीक से लिटा रही थी कि तभी दूर हो गई, क्योंकि वैचू के ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। इसलिए बाहर आकर सांस लेने लग जाती है और बोलती है कि भला मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तो वहीं वैचू भी काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रहा था कि तभी उसे बाय की कॉल आई, जो कि इसी बारे में डिस्कस करता है कि कैसे मेरे रूम का भी सभी सामान फैला हुआ है। तो तब वैचू बताता है कि मेरे रूम की भी सेम कंडीशन है। तो तब बाय बोला कि इसका मतलब जिसने तुम पर अटैक करा है और जो मेरे घर पे भी आया था वो कुछ ढूंढ रहा है। और वहीं प्याउशी जो कि बाहर थी कि तभी उसे एक इंसेक्ट दिखा, जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाई। बाय जब शोर सुनता है तो हैरान होकर पूछता है कि क्या प्याउशी अभी तक वापस अपने रूम नहीं गई है। तो तब वैचू कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा। और जब जल्दी से बाहर आ गया तो तब प्याउशी ने उसे टाइटली हग कर लिया, ये बताकर कि वहाँ कॉकरोच है। वैचू बोला कि क्या कॉकरोच। तो तब प्याउशी बताती है कि हाँ, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। तो तब वैचू बताने लगता है कि ये कॉकरोच नहीं बल्कि गोल्डन टर्टल है, इसलिए इतना मत डरो।
और फिर तभी उस गोल्डन टर्टल को भगा देता है। प्याउशी चैन की सांस लेने लगी, फिर बोली कि कल मेरा एग्जाम है जिसकी मुझे स्टडी करनी है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तो तब वैचू प्याउशी को रोकता है कि नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैं तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा। प्याउशी मान नहीं रही होती है पर वैचू उसे रोक ही लेता है और अब दिखाया गया है कि वैचू ने प्याउशी को इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए और बोला कि इन्हें रीड कर लो, तुम्हें सब अच्छे से समझ आ जाएगा। प्याउशी पूछने लग जाती है कि तुम्हें आर्ट के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है। तो तब वो बताता है कि आर्ट एंड टाइची दोनों सेम चीज़ें हैं, इसलिए जिसको टाइची आती है उसे आर्ट भी आता है। प्याउशी स्टडी करने लग जाती है तो वहीं वैचू प्याउशी का ट्रेनिंग टाइम टेबल बना रहा था। फिर बोला कि मैंने ट्रेनिंग का टाइम वो फिक्स करा है जब क्लास के बाद तुम फ्री होती हो, ऐसा करने से ट्रेनिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी स्टडी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्याउशी टाइम टेबल देखती है, फिर बोलती है कि वेट, माना मेरी स्टडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरी बॉडी और लाइफ पर तो पड़ेगा ना, क्योंकि तुम खुद देखो तुमने कितने सारे किलोमीटर्स की रनिंग और कितने सारे पुशअप्स लिखे हैं एंड और भी कई सारी चीज़ें। बट वैचू प्याउशी की सुनता नहीं है बल्कि बोला कि ये सब तो तुमको करना ही पड़ेगा और तभी यहाँ से चला गया। पूरी रात स्टडी करने के बाद प्याउशी जब नेक्स्ट एग्जाम देने जा रही होती है तो तब वैचू उसे प्रोटीन ड्रिंक पीने के लिए देता है। प्याउशी उसे ज़बरदस्ती पीती है तो तब वैचू ने प्याउशी के फेस को क्लीन करा और फिर तभी प्याउशी यहाँ से चली गई। अब वो एग्जाम देने आ गई और तभी एग्जाम पेपर देखकर सरप्राइज रह गई कि सभी क्वेश्चंस तो वहीं आए हैं जो कि वैचू के नोट्स में थे, इसलिए खुशी से सभी के आंसर्स लिखने लग जाती है। लेकिन वही शाओ परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, इसलिए जब आफ्टर एग्जाम परेशान हो रही थी कि कैसे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, पर वहीं प्याउशी बहुत ही खुश नजर आ रही होती है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। कि तभी टीचर आए और सभी को न्यू आर्ट स्टूडेंट के बारे में बताने लगे जो कि और कोई नहीं बल्कि शैन्यू है, जो कि स्पेशली प्याउशी की वजह से इस यूनिवर्सिटी में आया है। सभी गर्ल्स उसे देखकर खुश होने लगती हैं तो वहीं प्याउशी भी सरप्राइज रह गई और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.